हरि ओम। ओ नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज देखिए वीडियो एक यादगार के लिए हम डाल रहे हैं कि आज से 10 साल 20 साल या आने वाले समय में एक यादगार के रूप में रहेगी। आज आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये तिरपाल है। तिरपाल में आजकल अपनी रात्रि गुजर रही है। कारण ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि अभी अभी जब से हमने जड़ी बूटी का काम करा तो सबसे पहले तो प्रकृति माता की कृपा से बहुत ही लोगों से संपर्क हुए और बहुत कुछ नॉलेज हुआ और डेली कुछ ना कुछ एक नया हो रहा है, एक नई घटना घटती है, एक नई खोज होती है, चाहे वो पेड़ पौधों की हो चाहे किसी बीमारी का इलाज हो। तो इस सिलसिले में देखिए बहुत से हमारे जो वैद मित्र हैं वो लोग आते हैं राजस्थान से, एमपी से गुरुजन लोग हैं, काफ़ी दूर दूर से, गुजरात से। तो घर में आपको पता ही है कि घर में वो हम लोगों का एक माहौल नहीं बन पाता। जो हमारे नेचर के प्रकृति प्रेमी लोग हैं वो मतलब शांत और प्रकृति में ही रहना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस समय तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ये जगह हमने ली थी तो फिर यहाँ पे हमने अपना बनाया है। रहने की व्यवस्था है, जैसे हमारे कोई भी वैद मित्र आना चाहें या गुरुजी रहना चाहें तो यहाँ 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं आराम से। और जो भी वैद मित्र लोग बहुत सारे जैसे हमारे महाराष्ट्र गुजरात के हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपसे नैनीताल कितनी दूर है। तो नैनीताल मेरे यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। तो मेरे यहाँ के जैसे ठहरे और सुबह सुबह हम निकले तो शाम तक वापस आ सकते हैं, या फिर एक बीच में स्टॉपेज मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ से नैनीताल, अल्मोड़ा या आदि कैलाश क्षेत्र, जो भी मुंशियारी जिधर जाना हो जा सकते हैं। तो ये मेरा आगे का फ्यूचर प्लान है कि हमारे सभी वैद मित्र लोग आएँ और जाएं और यहाँ पे व्यवस्था हो। तो उसके लिए छोटा सा एक हॉल बना रहे हैं और एक जड़ी बूटी के लिए और एक रसोई। तो मतलब बहुत बड़ा नहीं है प्रोजेक्ट, बहुत छोटा सा ही है। लेकिन देखिए छोटा सा ही शुरू करेंगे तभी बड़ा होगा, और कहाँ तक होगा पूरा मुझे पता नहीं है। प्रकृति माता की कृपा है, जितना बजट होगा होगा, बाकी रुक जाएगा तो आगे देखेंगे। अभी कोई टेंशन नहीं है। पता है आपको कि मैं तो मतलब मस्त रहता हूँ और अपने में ही मतलब आज में ही जीता हूँ। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं विचार करता, ना ही पास्ट के बारे में। जो चला गया चला गया, जो आने वाला आके ही रहेगा। अगर हमारे कर्म सही हैं और हमारा दिशा सही है तो हम मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे, और व्यक्ति पहुँचता भी है। तो इस सिलसिले में है आज मैं ये सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए कुछ लोगों के ऑर्डर भी थे तो पैकिंग वैकिंग के मटेरियल भी मैंने थोड़ा बहुत ही मंगा लिया है। और ये अपना चल रहा है, पौधे बाहर रखे हैं तो पौधे यहीं पे दिन में ले आते हैं, अपना दिन में पैक वैक करके यहीं से भेज रहे हैं आप लोगों की सेवा में। इसलिए बहुत डिले हो रहा है पार्सल में। मैं क्योंकि आपको पता है कि मिस्त्री लोगों का भी काम होता है, तो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, तो मुझे एकदम नाचना पड़ रहा है। ऐसे बोलूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, तो जिन मित्रों का पार्सल डिले हो रहा है या पौधे लेट पहुँच रहे हैं उनसे क्षमा चाहेंगे। बस कुछ 1 महीने की प्रॉब्लम है। और व्यक्ति भी काम पे जो पहले थे वो चले गया, तो फिर अभी दूसरा बंदा मैंने लिया है तो सिखाने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये है कि यादगार रहेगा। और जहाँ तक होगा ये मेरे अपने विचार हैं। अभी तक आगे फ्यूचर में क्या छिपा है देखिए इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। भविष्य तो भविष्य ही है, और उसे भविष्य को मतलब मैं कहूँ तो भविष्य के बारे में जानना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को। भविष्य में प्लान बना सकते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक हमारे विचार होते हैं, लेकिन हमारा एक लक्ष्य भी होना चाहिए ना, टारगेट भी होना चाहिए, तभी कुछ होगा। हमें कहीं जाना है, जब टारगेट ही लक्ष्य नहीं तो कहाँ जाएंगे बताइए। तो इसलिए कि हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। और यहाँ पे पेड़ पौधे सारे तो नहीं आएंगे, जितना भी आएगा मतलब स्टोर टाइप का रहेगा, यहीं पे अपनी पैकेजिंग चलेगी। बाकी खेत वगैरह में तैयार करेंगे मदर प्लांट वगैरह। और नित्य नई जड़ी बूटियों की खोज हो रही है और नए पौधे आ रहे हैं गुरुजी लोगों की कृपा से। इसके लिए सभी गुरुजनों को मेरा सादर चरण स्पर्श है, और जो हमारे मित्र लोग हैं सहयोगी उनके लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए हम खुद भी बढ़ रहे हैं आगे और लोगों भी बढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही मुझे शांति होती है, संतुष्टि होती है। मैं इस काम से संतुष्ट हूँ, आप ये समझ लीजिए। भले ही लोग मुझे अभी पागल बोलते हैं, बोलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें जो करना है वो तो काम हमें करना ही है। और देखिए मैं तो प्रकृति माता के ऊपर प्रकृति माता के ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूँ। और ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ें हमने आज तक फील करी है। एक तो जो प्रकृति, जिससे शक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति, महादुर्गा का नाम दिया गया है।
दूसरा शिव। शिव इस पे बहुत लंबा मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगा। तो आप समझ जाइए कि शिव भगवान जो हैं हमारे, या शंकर भगवान जी हैं, तो इन्हीं दोनों के आशीर्वाद से मेरा कार्य चल रहा है। और गुरु जी का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, वेद मित्रों का, सभी का आशीर्वाद है। और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मैं अपने लिए, अपने वेद मित्र, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि हम जो भी नॉलेज है अच्छे व्यक्तियों तक जाए। तो इसीलिए सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से नहीं बताते हैं, क्योंकि गुरु जी का भी आदेश है, चाहे हमारे जो भी हमने फील करा है इन सालों में, कि समाज में वही बात जानी चाहिए जिससे सबका भला हो, हमारी वनस्पति सुरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण संरक्षण हो। तो इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इस वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। फिर नई जानकारी, नए पौधों के साथ मिलेंगे। ये मेरी एक छोटी सी जानकारी है। जानकारी क्या, मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को भी लगे कि हाँ देखिए, वास्तविकता बड़ी खुशी होती है। मन की बात किसी से कहते, हो सकता है आप लोगों में से ये वीडियो 1000 लोगों पे जाती है, तो हो सकता है कि इसमें से 990 लोग मेरा मजाक बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 10 लोग जो मेरे पास आएंगे, मेरे साथ आएंगे, जो मेरा हौसला बढ़ाएंगे, जो मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, मेरे शुभकामनाएं मुझे देंगे, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। 990 नहीं, 10। हरिओम। जय प्रकृति माता। शुभ रात्रि।